नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? मैं बढ़िया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो है योग के बारे में। मेरे कई सज्जनों के मैसेजेस आए कि आप हर वीडियो में योग के बारे में और ध्यान के बारे में बात करते हो कि आप सुबह योग करते हो। तो कुछ योग के बारे में हमें भी पता होना चाहिए। तो मैंने कहा चलो योग के बारे में एक वीडियो बनाते हैं। मैं इसके बेनिफिट्स 20 सालों से ले रहा हूँ और मेरे को लगता है कि सभी को इसका बेनिफिट लेना चाहिए। तो आइए करते हैं योग। तो सबसे पहले करते हैं शरीर को थोड़ा वार्म अप। ये करने का मकसद ये है कि पहले बॉडी को जब थोड़ा वार्म अप किया तो उसके बाद जब हम ऐसे आगे झुक जाते हैं तो लंबे सांस लेते हैं यहाँ पे। इससे जब आप नीचे झुकते हैं लंबे सांस लेते हैं तो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। सो ये कारण है इसका। आगे झुककर थोड़ी देर एक तरीके रेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले करेंगे कपालभाति। सांस को पेट को अंदर करना है और सांस को बाहर फेंकना है। देखिए, इसके आप 20-20 के 3 राउंड कर सकते हैं और बहुत फास्ट नहीं करना इसको, बिल्कुल आराम से कंफर्टेबली सांस के साथ साथ। तो इसके बाद करेंगे नाड़ी शोधन। आंखें बंद करके देख लीजिए एक बार। एक साइड से सांस भरना है, लेफ़्ट साइड से। राइट साइड को मैंने बंद कर दिया और लेफ़्ट साइड से सांस भरा, लेफ़्ट को बंद किया और राइट से छोड़ा, फिर राइट से भरा, बंद किया, लेफ्ट से छोड़ा। यानी कि एक साइड से सांस भरेंगे, उसी को बंद करेंगे और दूसरी साइड से छोड़ेंगे। जिस साइड से छोड़ेंगे उसी साइड से भरेंगे, उसको बंद करेंगे, दूसरी साइड से छोड़ेंगे। देख लीजिए।
इसमें आप जो दोनों उंगलियां हैं ये माथे पे भी रख सकते हैं। इसको बोलते हैं आज्ञा चक्कर। जब आप ये उंगलियां यहाँ पे रखते हैं तो कंसंट्रेशन आपकी इम्प्रूव होती है। तो इसके आप 20-20 के 3 राउंड कर सकते हैं स्टार्टिंग पे, और ज़्यादा जोर नहीं लगाना। जब सांस लेते हैं तो ज़्यादा जोर नहीं लगाना, आराम से कंफर्टेबली। तो इसके बाद करेंगे बर्डी प्राणायाम। जैसे पंछी उड़ते हैं, कोई भी योग में कुछ भी आसन करना है वो सांस के साथ साथ करना है। जैसे अभी मैं हाथ ऊपर करूँगा तो मैं सांस अंदर करूँगा, और जब मैं नीचे करूँगा हाथ तो सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आराम से। ये आपकी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। देख लीजिए। अब हम कर रहे हैं रिस्ट रोटेशन। रिस्ट को घुमाएंगे, कलाइयों को गोल गोल, बिल्कुल आराम से। पहले एक साइड, कोहनियाँ सीधी होनी चाहिए, फिर दूसरी साइड कोहनियाँ सीधी होनी चाहिए। कोहनियों को ऐसे मोड़ना नहीं है, सीधी रखना है। तो यहाँ पे आपकी फोर आर्म पे देखिए कि स्ट्रेच होगा, पता लगता है कि। फिर इसके बाद हाथ खोलने हैं ऊपर नीचे, पूरे हाथ खोल के ऊपर नीचे। आपको पता लगेगा कि बाजुओं की सारी नाड़ियाँ खुल रही हैं साइड वाइज। इसके बाद कंधों को रोटेट करेंगे, श्वास के साथ साथ करना है। जब मैं आगे से घुमाऊंगा श्वास भरना है, और जब मैं पीछे से नीचे करूंगा तो श्वास छोड़ना है। तीन राउंड पीछे से और 3 राउंड आगे से। इसके बाद आर्म को स्ट्रेच करेंगे, दोनों आर्म सीधी, हाथ अपनी तरफ खींचे हुए। हाथों को देखिए बिल्कुल स्ट्रेच है, उंगलियां खुली हुई हैं और हाथ मेरी तरफ है, ऐसे बाहर की तरफ नहीं है, अपनी तरफ। इसको स्ट्रेच करना है। देख लीजिए दोनों हाथ पूरी तरह अपनी ओर मैं खींच रहा हूँ ऊपर से, पूरा हाथ को खोल के। तो अब इसको घुमाते हैं, कोहनियाँ सीधी ही रखनी है, कंधों से घुमाना है, पूरी बाजुएं स्ट्रेच होंगी। दूसरी साइड, रिलैक्स, आंखें बंद कर लें, लंबी श्वास। इसके बाद जब भी कोई भी आसन करते हैं तो थक जाते हैं तो लंबे श्वास लेते हैं। लंबे श्वास लेने से आपको अंदर एनर्जी आ जाती है, और जब श्वास छोड़ते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं। अब हम करेंगे नेक रोटेशन। गर्दन को घुमाएंगे, श्वास भरते हुए गर्दन पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, चिन छाती के साथ, और राइट साइड से घुमाना शुरू करेंगे श्वास के साथ। आधे पे श्वास भरेंगे और आधे पे छोड़ेंगे।
ऑपोजिट साइड। जब भी रोटेशन करनी है झटका नहीं देना गर्दन को, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे, जैसे देखिए मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल धीरे स्लोली, कोई फास्ट मूवमेंट नहीं। इसके बाद मुट्ठी बना के अंगूठा अंदर और चिन के नीचे रखेंगे और सिर को नीचे ऊपर से प्रेशर देंगे और हाथ से ऊपर को, हाथ ऊपर को प्रेशर, सिर से नीचे को। ये सर्वाइकल के लिए बहुत ही अच्छी है। जब हाथ से आप मुट्ठी बना के चिन पे रखते हैं और इसको ऊपर की तरफ और सिर को नीचे की तरफ प्रेस करते हैं, हल्का सा, ज़्यादा जोर नहीं लगाना, तो आपके यहाँ पे रिलैक्सेशन फील होगी आपको। तो अब हम कर रहे हैं बटरफ्लाई, जैसे तितली उठती है वैसे। रीढ़ की हड्डी सीधी और पैरों को, घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे। थोड़ा सा आगे झुकेंगे, जितना आराम से कंफर्टेबली झुक सकते हैं। सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए पीछे, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, बैठने वाले आसन हो लिए। अब जब थोड़ा थक जाए तो थोड़े से लेटने वाले करेंगे। तो लेट जाते हैं सीधा और साइकिलिंग स्टार्ट करते हैं। हाथ को यहाँ पे भी रख सकते हैं और ऐसे ऐसे साथ भी घुमा सकते हैं। साथ घुमाएं तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। थोड़ा फास्ट, के बाद करेंगे नौकासन। दोनों पैर ऊपर, सिर ऊपर और हाथ सीधे। इसके बाद है अर्धकांगमुक्तासन। एक लात को उठाया, एक टांग को उठाया और घुटना छाती की तरफ और सिर आगे। सेम दूसरी टांग से, दोनों टांगों से। इसके बाद पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल लेटते हैं और मुंह दोनों हाथों के बीच में और टांगों को उठाना शुरू करते हैं। दोनों
छाती के पास, पैर सीधे पीछे से और सिर्फ आगे का हिस्सा उठाएंगे श्वास के साथ साथ। यहाँ पर लंबे श्वास लेंगे और नीचे एक बार फिर उठाएंगे, ये आपकी लोअर बैक के लिए बहुत ही अच्छा है। लोअर बैक के लिए अब हम करेंगे सुपरमैन पोज। हाथ सीधे, पैर सीधे, जमीन से 1.25 फीट यानी कि 9 इंच के लगभग ऊपर। लंबे श्वास भरने हैं, लंबे श्वास छोड़ने हैं। दोनों पैरों को हाथों से पकड़ लेंगे, धनुरासन, और शरीर को थोड़ा ऊपर उठाएंगे। इसके बाद करेंगे बेबी पोज। वज्रासन में आ जाएंगे, दोनों हाथ पेट पे, नाभि के ऊपर, श्वास भरेंगे, पीछे श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, दोनों हाथ की मुट्ठियाँ बनाएंगे, अंगूठे अंदर, मुट्ठियाँ बना के यहाँ पे रखेंगे और आगे झुकेंगे। ये था मंडूक आसन। कोई भी जब आसन करते हैं तो जब आगे झुकते हैं तो श्वास बाहर निकालते हैं और जब ऊपर उठते हैं तो श्वास अंदर भरते हैं। इसके बाद सीधा बैठ के फिर थोड़ी देर नाड़ी शोधन कर सकते हैं। तो अब हम थोड़ा लेट के विश्राम करेंगे, बिल्कुल सीधे लेट जाएंगे। इसको बोलते हैं शवासन। बिल्कुल सीधा आराम से, दोनों हाथ साइड्स पे और पीठ सीधी। जैसे भी श्वास आ रहे हैं वैसे श्वास को चलने देना है। सारा ध्यान अपने श्वास की तरफ। राइट साइड से होके उठ जाएंगे और जितनी भी देर आपको कंफर्टेबल लगे 2, 4, 5 मिनट आप लेट के ऐसे रेस्ट कर सकते हैं। तो आइए करते हैं ओम उच्चारण। श्वास भरेंगे, तो आप करके देखना कि जब भी आप ओम का उच्चारण करते हैं, श्वास भरते हैं
और श्वास छोड़ते हुए आ ऊ म, तो आपका मन धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाता है। तो आप इसका 3 बार 5 बार उच्चारण कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं योग के बेनिफिट्स और इसकी क्या आपको हानियाँ क्या हो सकती हैं। तो बेनिफिट्स की मैं बात करूं तो बेनिफिट्स तो मैंने काफ़ी लिए। मैं तकरीबन 20-22 साल से योग कर रहा हूं और बेनिफिट्स मेरे को इसके अनगिनत मिले हैं और हानि मेरे को नहीं लगता कि मेरे को इसकी कोई डिसएडवांटेज मिली होगी। इसके सारे फ़ायदे ही मिले हैं मेरे को। तो कई लोग सोचते हैं कि योग करना, यार हमारे पास तो टाइम नहीं है, इसके लिए सुबह सुबह उठना पड़ेगा 4 बजे या 5 बजे। ऐसा कुछ नहीं है। मैं कई बार सुबह 7:30-8 बजे भी उठता हूँ ना, तो मैं तो भी 15 मिनट के लिए ये सारा कुछ करता हूँ, क्योंकि मेरे को इसकी इम्पोर्टेंस पता है। अगर आप दिन में 15 मिनट भी स्टार्टिंग कर देते हो ना योग करने से, तो आप एक बार 15-20 दिन करके देख लीजिए, तो आपको अपने आप पता लगेगा। ठीक है, तो आज की ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।